नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात कर रहे हैं पॉर्न इंडस्ट्री से बॉलीवुड में एंट्री करने वाली खान ब्रदर्स की फेवरेट सनी लियोनी की। सनी लियोनी के बहाने बॉलीवुड ने एक बार फिर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ किया है, इसे कलंकित और बदनाम करने का काम किया है। 3 दिन पहले 22 दिसंबर 2021 को सनी लियोनी का मधुबन एल्बम रिलीज हुआ है। गाने में खान कैंप के कोरियोग्राफर गणेश आचार्य ने सनी लियोनी के जिस तरीके के अश्लील स्टेप्स करवाए हैं और गाने में हिंदू धर्म संस्कृति के प्रतीकों और नामों का जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया है वो घोर आपत्तिजनक है। मथुरा वृंदावन के संत इस एल्बम से आहत हैं और सरकार से एल्बम पर प्रतिबंध लगाकर निर्माता पर तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। संत समाज सनी लियोनी से माफी मांगने की बात तो कर ही रहे हैं, साथ में चेतावनी भी दे रहे हैं कि यदि सनी लियोनी ने माफी नहीं मांगी तो उसे भारत में रहने नहीं दिया जाएगा। आज हम बात करेंगे कि क्या यह एल्बम ब्रिज की पवित्र भूमि को कलंकित करने, उसे बदनाम करने की साजिश है। बॉलीवुड अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कब तक हिंदू संस्कृति और देवी देवताओं पर हमला करता रहेगा और क्या कभी बॉलीवुड अपनी क्रिएटिविटी मक्का या वेटिकन में सनी लियोनी को नचवाने का एल्बम रिलीज करने में भी दिखाएगा? करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे। उस मेहमानों का आपसे परिचय करवाएंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और उसके बाद प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। हिंदू आस्था पर एक बार फिर बॉलीवुड ने आघात किया है। बॉलीवुड माफियाओं ने सनातन संस्कृति का मजाक उड़ाया है। 22 दिसंबर को एक गाना रिलीज किया गया जिसका नाम रखा गया मधुबन में राधिका नाचे रे। मधुबन का नाम सुनकर हृदय में भक्ति का भाव आ जाता है। भगवान श्री कृष्ण और राधे मां का दर्शन हमारे मन के अंदर प्रतीत होता है। इससे विपरीत बॉलीवुड एंटी हिंदू गैंग ने मधुबन में राधिका नाचे रे के नाम पर अश्लील गाना बनाया है। यह कोई भजन नहीं बल्कि हमारी पूज्य राधा मां का अपमान है। इस गाने पर सनी लियोनी ने डांस किया है जो दिखने में ही काफी अश्लील और आपत्तिजनक है। वृंदावन के महामंडलेश्वर संत नवलगिरी महाराज ने मधुबन गान पर बैन लगाने की मांग की है। इसके अलावा सनी लियोनी के गाने पर सोशल मीडिया में भी लोगों ने कड़ी आपत्ति जताते हुए गाने पर बैन और बॉयकट की मांग की है। इस गाने को कनिका कपूर और अरिंदम चक्रवर्ती ने गाया है। गाने को गणेश आचार्य ने कोरियोग्राफ किया है और लिरिक्स मनोज यादव ने लिखे हैं। अब सवाल उठता है, बॉलीवुड गैंग हमेशा हिंदू आस्था पर ही प्रहार क्यों करता है? इसके पहले करण जौहर भी स्टूडेंट ऑफ द ईयर में राधे मां का अपमान कर चुके हैं, तो पीके फिल्म में भगवान भोलेनाथ का मजाक बनाया गया है। इसके अलावा ओ माय गॉड, तांडव जैसे कई नाम हैं। इसके अलावा तनिष्क और जश्न रिवाज जैसे विज्ञापनों ने भी हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाया और निशाना बनाया। तो इसके उलट आतंकवाद जैसे मुद्दे पर बनी फिल्म विश्वरूपम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। बॉलीवुड में एंटी हिंदू गैंग एक फिल्म माफिया की तरह काम कर रहा है जो हिंदू आस्था पर दाग लगाकर सनातन संस्कृति को कलंकित करने की कोशिश कर रहा है। इस गैंग के सरदार शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, सैफ अली खान, करण जौहर जैसे बॉलीवुड माफिया हैं। वहीं सनी लियोनी ने राधे मां का अपमान करके हमारी संस्कृति पर दाग लगाने की कोशिश की है। इनसे कोई हमदर्दी नहीं की जा सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। जी हाँ, मधुबन में सनी लियोनी की एंट्री क्यों और जिस तरीके से मधुबन के नाम से, मधुबन नाम सुनते ही जिस तरीके से हमारे मन में भाव आते हैं, राधा माँ और श्री कृष्ण के जो भाव आते हैं उसको कलंकित करते हैं, उसको दागदार करने की कोशिश की गई है इस गाने में कोरियोग्राफर के द्वारा और सनी लियोनी के द्वारा। हम करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है। हमारे साथ हैं महामंडलेश्वर नवलगिरी जी महाराज, हमारे साथ मथुरा से जुड़े हैं, जिन्होंने विरोध किया है और मांग की है कि सनी लियोनी माफी मांगे, नहीं तो उसे देश से बाहर कर दिया जाए। इसके अलावा जयंत माइनकर हमारे साथ हैं जो बॉलीवुड की फिल्मों पे और बॉलीवुड इंडस्ट्री पे बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं और इंडस्ट्री पर इनका अपना रिसर्च है। इसके अलावा प्राची अधिकारी हैं, अभिनेत्री हैं, बॉलीवुड से नज़दीकी रिश्ता है इनका। सभी मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत जयंत जी मैं आपसे करना चाहूँगा कि इससे पहले भी हमारी चर्चा हुई है इसी बात पे कि बॉलीवुड में क्रिएटिविटी के नाम पे जिस तरीके से भारतीय संस्कृति, हिंदू देवी देवताओं पर प्रहार होते रहे हैं। ताज़ा मामला ये जो वृंदावन है, मधुबन है, मधुबन में राधिका नाचे, क्या आपको लगता है आपकी नज़र में, चूंकि आप भी हिंदू हैं, मैं पिछली बार भी कहा था कि एक हिंदू की भावना से आप देखिए, क्या आपको सही लगता है कि सनी लियोनी की जो स्टेप्स हैं, जिस तरीके के
हिंदू देवी देवताओं और हमारी संस्कृति के प्रतीक चिन्हों का इस एल्बम में इस्तेमाल किया गया है। क्या आपको लगता है कि इससे आपकी भावना को ठेस पहुंचता है या नहीं? मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि हमारी भावना को तो ठेस पहुंच रहा था और दो मेजोरिटी अब जो लोग हैं, वृंदावन के जो लोग हैं, उनको ठेस पहुंच रही है। इसलिए मैं आपसे भी पूछूंगा, क्या आपकी भावना को ठेस पहुंच रही है या आप इसे ओके ओके करेंगे? नहीं, मुझे ऐसा इसमें कोई मतलब नहीं लगता, क्योंकि अगर ठेस पहुंचनी है तो आपके ही रिपोर्ट में एक बोला गया है कि ओ माय गॉड, OMG फिल्म में परेश रावल ने जो एक एक डायलॉग बोले हैं कि अरे ये तो एजेंट है, उन्होंने पुजारी और सभी मुल्ला मौलवी को भी एजेंट करके बोला है, सभी धर्मों के। अब वो परेश रावल आगे चल के भारतीय जनता पार्टी के अहमदाबाद से MP बने और नरेंद्र मोदी की राज्य से, उसके बारे में आप पहले जैन जी मैं पहले क्लियर कर दूं। देखिए, आपको हमारी पैकेज से ये भी पता चला होगा कि हम कोई भेदभाव नहीं करते, हम ये तरफा नहीं है। बोल रहा हूं, अगर एक्शन लेनी ही है, एक्शन लेनी है, अगर कुछ करना है तो पहले अपने गिरेबान में जाके देखे कि भैया परेश रावल ने जो एक हिट मूवी है उनसे माफी मांगने लगा। मैंने सवाल अभी आपका सवाल का जवाब, अभी परेश रावल से माफी मांगने लगा है, पहली बात। दूसरी बात, जयंत माइंडकर को अगर आप नाम लेके हिंदू बोलते हैं तो सनी लियोनी को भी आप देख सकते हैं कि उसके भी भारतीय ओरिजिन है। ये मधुबन में राधिका नाचे, तो मतलब आप उसे हिंदू साबित करना चाह रहे हैं? और मुझे उसके हिंदू साबित होने पे और उस पर कोई सवाल नहीं है। गणेश आचार्य कौन है या मनोज यादव कौन है, ये सब आप भूल जाते हैं। ये भूल नहीं जाते हैं, हम भूल नहीं जाते हैं, हमें पूरी तरीके से याद है। ये खान गैंग के लिबरल, अरे भाई तो आपके दिग्विजय सिंह कौन है? मैं तो इन सब का भी, देखिए, केवल नाम रख लेने से हिंदू नहीं हो जाते। आपको आपके संस्कार में होना चाहिए ना। बोलेंगे आप संस्कार में क्या होना चाहिए कि दिखा संस्कार की उसको तोड़ो, दिखा खान की उसको तोड़ो, ये संस्कार में होना चाहिए। तो ये जो गाना है, हमने कभी खान ब्रदर की आस्था पे चोट नहीं किया। हमने कभी खान ब्रदर की आस्था पे चोट नहीं किया माइनकर जी। हमने कभी खान ब्रदर की आस्था पे चोट नहीं किया। हमने कभी मक्का और मदीना पे जाकर के कोई अश्लील डांस नहीं बनाया है और हम कभी उसकी वकालत भी नहीं करते। आप जिस तरीके से, गणेश आचार्य भी है तो मैं गणेश आचार्य की भी आलोचना कर रहा हूं। मनोज यादव जिसने लिरिक्स लिखी उसकी भी आलोचना कर रहा हूं। ये कला है, ये तो एक कला है, ये तो नाचना। ये तो क्या हम किसी को पूछेंगे भैया, किसी मंदिर में बैठे हुए किसी एक आधे दाढ़ी वाले बाबा को पूछेंगे? अभी वहां एक योगी आदित्यनाथ बैठा है मुख्यमंत्री करके, कफनी पहने हुए। इन कफनी वालों को हम पूछे कि भैया हम क्रिएटिविटी क्या करेंगे? आप कौन है? देखिए, ये मैंने इसीलिए पूछा, आप भी नाम से ही केवल हिंदू लगते हैं, आपको कोई चोट नहीं, आपकी आस्था पे कोई चोट नहीं लगता, आप बिल्कुल आहत नहीं होते हैं। आप जैसे लोगों के कारण ही इनका मनोबल जो है ना बढ़ता है। आप जैसे, आपके सामने में आपके देवी देवताओं को, आपकी संस्कृति को, वो आपकी हिम्मत है। आप तो बॉलीवुड में बहुत सारे लोगों के, बहुत खान ब्रदर के बहुत करीबी है ना। आपकी हिम्मत है कि जाकर के आमिर खान के सामने मक्का मदीना का मजाक उड़ा दे। आप बोल सकते हैं क्या? आप कह सकते हो? शाहरुख खान को कह सकते हो आप? सलमान खान को कह सकते हो आप? नहीं कह सकते हो। ये आजादी केवल आपको यहाँ पे है क्योंकि अब तक आपको कोई सजा नहीं दिया, अब तक किसी ने आपको रोका नहीं। जयंत जी, इसीलिए आपत्ति है, नाम से केवल हिंदू नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे क्रिश्चियन है, क्रिप्टो क्रिश्चियन, नाम हिंदू का रखते हैं लेकिन हैं अंदर से क्रिश्चियन और इस्लाम। ठीक है, समझ गया मैं, आपके नाम से हिंदू है, समझ गया। अरे मैं समझ गया, आप नाम से हिंदू हैं और ठीक है। संस्कृति में ये सब बैठते हैं, संस्कृति में आपकी 16,000 बीवियां बैठती हैं, संस्कृति में ये सब बिहेवियर अगर आपको बैठता है, संस्कृति आप बनाने वाले कौन है? अरे संस्कृति तो 4,000। अरे हम बनाने वाले नहीं हैं, हम उसको मानने वाले हैं। ये सनातन संस्कृति है, हमारे आपके पैदा होने के सैकड़ों हजारों साल पहले से चला आ रहा है। ये किसी मैनमेड, ये कोई मैनमेड संस्कृति नहीं है, मैनमेड संस्कृति नहीं है। इसको ये सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा है, हम मानने वाले हैं, बनाने वाले नहीं है। इस बात को समझिए। नवलगिरी जी कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। ठीक है, बोल लिया आपने, आप सुनिए, आपको सुन लिया, आप चुप रहिए। नवल जी नवलगिरी जी महाराज, नवलगिरी जी महाराज, आपने आपत्ति जताई है, आपने शिकायत करी है, क्या शिकायत है आपकी? देखिए, हमारी शिकायत है, ये आदमी का में कौन बैठा है, ये अभी बुल्लों का दलाल है जो इस तरह की बातें कर रहा है। इसको शर्म आनी चाहिए सनातन धर्म को। इसका नाम, इसके पिता का नाम, इसके बाबा का नाम
इन्हीं दाढ़ी वालों ने दिया है। आज जो बिल्कुल दाढ़ी वाले बाबा बोल रहा हूँ मैं, तुमको शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल चुप सुनो। आज जो भारत में रह रहा है सनातन धर्म को मानता है, अपनी बेटी को बेटी कहता है, अपनी माँ को माँ कहता है, ये सनातन धर्म का है। तू आज अगर तुझे करना था तो किसी मस्जिद में जाके कपड़े करवा के। अरे मधुबन में राधिका नाचे जब एक बार पहली बार लिखा गया था, तब 1960 में आप भाई तो उस हिट पे किसी को आपत्ति थी जयंत जी उस हिट पे किसी को आपत्ति थी क्योंकि वो बहुत ही शालीनता से उसे फिल्माया गया था, उसमें उस भाव को रखा गया था, लेकिन इसमें सनी लियोनी ने जो स्टेप्स किए हैं इसमें भगवान के नाम पर अश्लीलता परोसी जा रही है। ठीक है, देखो प्राची अधिकारी जैन जी आप शांत हो जाओ, समझ गए आप नकली हिंदू हो, लोगों को पता चल रहा है, आपके नाम से केवल हिंदू हो, समझ में आ गया लोगों को। आपके शुद्धिकरण की जरूरत है, प्राची जी। ठीक है, आप लोगों ने बोल दिया कि प्राची जी को करें, वो भी बॉलीवुड से हैं, अभिनेत्री हैं और काफी करीबी से बॉलीवुड के हर एक चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से जानती है, अंदर की केमिस्ट्री को भी समझती हैं प्राची अधिकारी। प्राची जी पूरे हिंदुओं को लड़का रहा है, तू क्या जानता है? अरे जयंत जी अब शांत हो जाओ, सुनो एक बार, शांत हो जाओ। सुन लीजिए, संयम बना के रखिए और प्लीज जरा इनका जो है ना माइक थोड़ा बंद कर दीजिए, क्योंकि ये विचार सुनने नहीं देंगे, क्षमता नहीं है। देखिए ऐसा है, ये सॉन्ग कब लिखा गया, क्या लिखा गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने वक्ष हिला के, अपनी ब्रा पैंटी ये सब हिला के यहाँ पर नृत्य करने लग जाएंगे, आप हमारे देवी देवताओं का अपमान करने लग जाएंगे। आप जाइए अपने घर के अंदर नंगे होके नाचिए, आपको पॉर्न बनाना है अपने घर में, आप बिजनेस करिए, लेकिन आप अगर हमारे सनातन के साथ खिलवाड़ करेंगे तो आपको दो टांगों के बीच में से फाड़ दिया जाएगा, चीर दिया जाएगा। और जो व्यक्ति ये माइनकर जी इस तरह की बातें हम लोग चैनल पे नहीं करते हैं, माफी मांगनी चाहिए आपको, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। माइनकर जी, माइंड योर लैंग्वेज। आप पता नहीं है विश्वामित्र निंदा में क्या हुआ था, आपको पता है? पता तो सब कुछ है, हम पैदा कैसे हुए ये भी दुनिया को पता है, पता तो सब कुछ है, सब कुछ पता है, सबको पता है, सब कुछ बोला नहीं जाता। क्या बोलता तू? क्या बोली चाहिए? माइंड योर लैंग्वेज। मुझे बोल रहे हो, क्या बोला मैंने? तुमने कैसे अश्लील शब्द का इस्तेमाल किया यहाँ पे? ये नेशनल चैनल है, ये नेशनल डिबेट पे तुम इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करोगे? हाउ डेयर यू! कैसे तुमने इस्तेमाल किया इसको? इसका फेडर डाउन करो जयंत का। तुम किसी डिबेट में रहने लायक नहीं हो, तुम तो हिंदू ने नाम के हिंदू, केवल नाम से। नवल जी, भारत से पूरे हिंदुओं से। नवल जी पहले अपनी बात पूरी ठीक है प्राची जी बात पूरी कीजिए। हाँ, देखिए कोई भी व्यक्ति कोई अधिकार नहीं है, देखिए मानव अधिकार आपसे कुछ भी हो, आप कहीं भी चलिए, लेकिन सर पे उठ के नहीं चलेंगे। आपको राइट टू प्रे है, बट आपको मेरी भावनाएं हर्ट करने का नहीं है। आप एक, जैसे इन्होंने परेश रावल की जो बात कही थी, उन्होंने अपने जो डायलॉग बोले, हम उसके साथ तभी भी इतने सहमत नहीं थे, आपत्ति तभी भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन वो एक एक्टर थे, उन्होंने अपना डायलॉग करा चले गए, लेकिन उन्होंने कूले हिला के तो सनी लियोनी की तरह जो पॉर्न स्टार है, जो आपकी छवि होती है वो भी देखी जाती है कि आपकी छवि क्या है। पहले ही आप पॉर्न स्टार हो, फिर आप यहाँ भारत में आ रहे हो कि आप कह रहे हो मुझे इज्जत से रोटी कमानी है, उसके बाद आप यहाँ पर हमारे भगवान श्री कृष्ण का नाम लेके मधुबन में राधिका बन के तुम नाचोगी, तुम राधिका हो। वैश्यावृत्ति तुम्हारी जो इमेज है, इस प्रकार की आप पॉर्न वाली एक्ट्रेस में क्या बोलेंगे? तो हम तो अमेरिकन है नहीं, हम पॉर्न में यकीन तो रखते नहीं है, ये पॉर्न जायज है अमेरिका में, लेकिन हमारे भारत में पैसे लेकर सेक्स करने को क्या कहते हैं? वैश्यावृत्ति कहते हैं। आप चाहे उसको कितना फैंसी बना दीजिए, एलीट प्रोस्टिट्यूशन बना दीजिए, कुछ बना दीजिए, आप तो खुलेआम कैमरे के सामने प्रोस्टिट्यूशन कर रहे हो, उसको आप पॉर्न का नाम दे देते हो, फिर आप मेरे आराध्य देव का नाम लेते हो कि मधुबन में राधिका नाची, और अपने आगे पीछे कूले हिला रहे हो। इस बात में भगवान के लिए शर्म आनी चाहिए। कोई अगर भरतनाट्यम होता या देवीय डांस नृत्य जो है हमारे देवीय कला रही है, अगर आपका उड़ीसी
आपका भरतनाट्यम होता, आपकी केवल हाथ से मुद्राएं होती, आर्ट होती, तो हम आपका नतमस्तक होते। लेकिन आप यहाँ पर आके इस प्रकार के कभी शक्ति बिल्कुल यही सनी लियोनी की अगर और गणेश आचार्य और मनोज यादव को चैलेंज करता हूँ, कोई भी क्रिएटिव बना के दिखा दे, ये मक्का और मदीना के खिलाफ या वेटिकन सिटी के खिलाफ कोई भी क्रिएटिव बना के दिखा दे, चैलेंज करता हूँ मैं। ठीक है ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपकी सरकार है, आप ये एडवर्टाइज को, आप ये गाने को बैन कर दीजिए। सम्मान उनका ले इनको। आप मोदी सरकार, अरे आपकी सरकार नहीं है, हमारी सरकार है, ये आपकी भी सरकार है, आप इस देश से बाहर नहीं रह रहे हो, आप किसी देश से बाहर नहीं रह रहे हो, और ये साधु संतों की सरकार है, आप बैन कर दीजिए। चलो मैं मानता हूँ, साधु संतों की सरकार नहीं है, देश की जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार मजबूत सरकार है, जिसको मैं साधु संतों की सरकार मानता हूँ। ठीक है, वो देश के पंतप्रधान ठीक है। महामंडलेश्वर जी जा रहे हैं, कम से कम उनकी तो इज्जत रखिए। महामंडलेश्वर जी हमारे साथ हैं, नवलगिरी जी महाराज है हमारे साथ, ये आहत हुए हैं, ये वृंदावन के हैं और मथुरा के हैं, सबसे ज्यादा आहत तो ये हुए हैं, सबसे ज्यादा करीब से राधा कृष्ण को, वृंदावन को पूजने वाले लोग जो वहां पर रह रहे हैं, उनका अपमान है, उनकी आस्था का अपमान है। एक बार नवलगिरी जी आप कह रहे हैं कि सनी लियोनी माफी मांगे, मुझे नहीं लगता कि वो माफी मांगने वाली है, जिस निर्लजता से। आप सबके माइक बंद करिए, अब हमें सुनिए। देखिए, हम आपको बता देते हैं, ये पूरा विश्व जानता है कि राधा रानी क्या शक्ति है, ये पूरा विश्व जानता है। ये 4 लोग जो इस तरह के भारत में आ गए हैं, ये सब लोग जानते हैं, लियोनी को सारे लोग जानता, पूरा विश्व जानता है। आपको अगर करना था तो अपने घर में नचवाते, आप किसी मस्जिद में नचवाते। आप राधा रानी के नाम पे जो आपने नचवाया है, ये आप लिख के ले लीजिएगा, आपकी आने वाली 7 पीढ़ी इसको भोगेगी, और इस पाप को आपको भोगना पड़ेगा, और लियोनी को माफी मांगनी पड़ेगी। ये गाना आपको डिलीट करना पड़ेगा, इसके लिए माफी मांगे, लिखित में मांगे, और वृंदावन में आके राधा रानी के चरणों में नाक रगड़े कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। आप कह रहे साधुओं से, अगर साधु नहीं होता तो आज भारत विश्व गुरु के रूप में नहीं जाना चाहता। आप साधुओं की बात करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप आज हमारी बहन बेटी को, आप अपने परिवार साधु क्या करते हैं हमको पता है। अरे चुप, आप अपनी बहन बेटियों को किस निगाह से देखते हैं? आप पहले अपने बारे में पता करिए। सभी धर्मों को सेम निगाह से देखता हूँ। गिरा हुआ आदमी, हिंदुओं का विरोधी आदमी, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं बिगड़ेगा, भगवान का विरोधी आदमी, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। करना था तो अल्लाह अल्लाह चिल्ला ले तू। अरे आपका क्यों बिगड़ेगा? आप अंदर से बदल चुके हो ना, तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये आपको भी अच्छा लग रहा होगा, इंटरटेनिंग लग रहा होगा आपको। आपकी देवी देवताओं का अपमान आपके सामने में हो रहा है, लेकिन आप जिसकी रोटी खाते हो, आप जिसके साथ रहते हो, आपको मैं उसी इंडस्ट्री की रोटी खा रहे हो, मुझे लग रहा है उसी इंडस्ट्री की फेंकी हुई रोटी खा रहे हो आप, तभी आप इस तरीके की बात कह रहे हो। वरना जो भी स्वाभिमानी आदमी होगा वो इस तरीके की बातें नहीं करेगा। बिल्कुल, जो भी स्वाभिमानी व्यक्ति होगा वो इस तरीके की बातें बिल्कुल भी नहीं करेगा जिस तरीके की बातें आप कर रहे हो। मुझे शर्म आ रही है, मुझे बहुत शर्म आ रही है आपको हिंदी कहते हुए, सनातनी कहते हुए। हमारे पास ठीक है, हमारे पास समय की कमी है, 10-10 सेकंड हमारे पास समय की कमी है। प्राची जी 10 सेकंड कंक्लूड कीजिए। देखिए, पहले तो इनको म्यूट करिए प्लीज, नहीं तो बोलने नहीं देंगे। ये देखिए, महाराज जी मैं आऊंगा आपके पास। 10 जी। सबसे पहले तो इन व्यक्ति को जो इस तरह की बातें करते हैं, इनको मेंटल प्रॉब्लम है, इनको डॉक्टर की जरूरत है। दूसरी चीज, हमारे सनातन के देवी देवता और साधु संतों का कोई अपमान करेगा तो ये बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि सनातन की भूल नहीं हो। जो साधु संत है, जितनी तपस्या के बाद बनते हैं देश में, उनकी एक पैरों की धूल नहीं है व्यक्ति। इसलिए इस तरह की बातें अगर कोई साधु संतों का अपमान करेगा तो वो बर्दाश्त नहीं होगा हमारे देश में। ठीक है महाराज जी, बात रही सनी लियोनी जब वाइंड अप करने का टाइम हो रहा है, प्लीज प्राची जी मैं रोकना चाहूंगा। महाराज जी, अगर ये माफी नहीं मांगते हैं क्या करेंगे आप? देखिए, अगर ये माफी नहीं मांगते हैं तो हम लोग सड़क पे आके लियोनी का घोर विरोध करेंगे, और इसका परिणाम इसको और फिल्मी दुनिया को पता पड़ जाएगा कि वृंदावन का साधु, भारत का साधु, भारत के हिंदूवादी लोग, सारे भगवान की शिकायत रखने वाले विश्व के लोग। ठीक है, मैं हो गया हमारे पास समय की कमी है, माफी चाहूंगा आपसे, समय की कमी है। जैन जी 10 सेकंड केवल। देखिए, अगर इनको अगर लग रहा है तो अगर भारतीय जनता पार्टी के और देश के पंतप्रधान जो आपके विचारों के, अगर उनको ये लगता है कि ये आप बार-बार हमारे प्रोग्राम को मुझे जनता पार्टी सरकार से जोड़ रहे हैं, आपकी सोच का तरीका ही जो है ना जैन जी, मुझे बैन कर देना चाहिए। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलो बैन दिस
ठीक है, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए जैन जी आपका, और हमारे साथ नवल गिरी जी महाराज जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ साझा किया। इसके अलावा प्राची अधिकारी जी आपका भी धन्यवाद। लेकिन मधुबन के नाम पे, माता राधा के नाम पे और कृष्ण के नाम पे जिस तरीके से अश्लील गाना ये रिलीज किया गया है, इसका हम घोर विरोध करते हैं और सारे संत समाज इसका विरोध कर रहे हैं। और जब तक इसे बैन नहीं किया जाएगा, जब तक सनी लियोनी माफी नहीं मांगती, तब तक ये मुहिम भी जारी रहेगी मथुरा और वृंदावन के संतों का। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। बॉलीवुड हर समय से सनातन संस्कृति का अपमान करता आया है और हर समय नीचा दिखाते हुए आए हैं ये लोग, और ऐसे वीडियो का हम लोग बहिष्कार करते हैं। उसको राधा रानी के बारे में पहले जानकारी करें, तब जाके उसको इतना गंदा नाच करना चाहिए। हमारे इष्ट जिसको ब्रह्मांड पूछता है, जिसको एक एक पूरा विश्व पूछता है, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, जिसको भगवान पूरा विश्व पूछता है, इसने आज उसके संग मजाक किया है, इसको उसका दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा और तुरंत ये माफी मांगे मीडिया में आके। मधुबन में राधा नाचे, ये गाना जो सॉन्ग भूगोल नाच किया है, वो उसके हम सख्त उसके खिलाफ हैं, और अगर ये वीडियो अगर शीघ्र नहीं हटाई गई तो हम उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे और कोर्ट के माध्यम से हम इस पर कार्रवाई करेंगे।